बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे 2 का सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.3। इसमें कहते हैं कि 500 पाइनएप्पल्स हैं। एक रैंडम सैंपल लिया गया वो पाइनएप्पल्स का। ये रैंडम सैंपल हम डिनोट करेंगे एन से। ये 500 का सैंपल है। वाज टेकन फ्राम ए लार्ज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट होती है डिलीवर की हुई चीज़। डिलीवर जितने भी किए गए हैं अनानास, पाइनएप्पल कहते हैं अनानास को। अनानास में से 500 का सैंपल लिया गया। उसमें से उसने कहा है कि 65 ऐसे हैं जो बैड हैं। ठीक है। फाउंड टू बी बैड शो दैट द परसेंटेज ऑफ बैड एनिमल्स इन कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट सर्टेनली लाइज। वो जो लाई कर रही है उसकी ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन वो ये है उसकी परसेंटेज। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि जब परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में प्रपोर्शन और प्रोबेबिलिटी 1% से 100% के बिटवीन लाई कर रही है। ये 179.5 नहीं है, 17.95 है। 1% और 0% के बिटवीन लाई करती है। वरना अगर परसेंटेज ना होती तो ये पॉइंट में लाई करनी थी, 1 से 0 के बिटवीन। अब साथ हमें उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल दे दी है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हमारे पास, अब देखिए इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं है। अब आप परेशान हो रहे होंगे सर जी इसमें इंटरवल तो है नहीं, फाइंड कहाँ से करेंगे, इंटरवल कैसे फाइंड की जाती है। देखिए बच्चों, जो ऑलमोस्ट इंटरवल के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं हम, सर्टेनिटी जो होती है अक्सर ऑलमोस्ट सर्टेनिटी आप लिखेंगे। ऑलमोस्ट सर्टेनिटी जो ऑलमोस्टली हम यकीन रखते हैं वो होता है 99%। सो 99.9% हम यकीन रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ये ऑलमोस्ट सर्टेनिटी होती है। जब किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल ना दी गई हो तो आपने यूज़ करनी 99.9%। इसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है जो आप 13 चैप्टर में पढ़ेंगे और उसमें मैं इंशाल्लाह अच्छी तरह आपको बताऊँगा। जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल ना दी गई हो तो 99.9% होती है। 1 माइनस अल्फा हो जाएगा आपके पास 0.999। 1 में से 0.999 आपने माइनस करने हैं, अल्फा इधर आ जाएगा, आ जाएंगे आपके पास 0.001। चलिए मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ चाहे, ताकि कोई गलती का इम्कान ना रहे। जी यही आ रहा है। अब इसको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, आ जाएगा आपके पास 0.0005। ठीक है, आपने 4 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। ये अल्फ़ा था, इसको 2 पे डिवाइड किया है, इसको भी 2 पे, सारे को वही अल्फ़ा वो 2 का आंसर हमारे पास आ गया। इसे 1 में से माइनस कर दें, इसे भी 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.995। 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, ये हमारे पास आ जाएगी 0.995। अब हमने क्या करना है, ये जी वाली वैल्यू जो वो कैलकुलेट कर लेनी है। जी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2 इज इक्वल टू जी 0.999। अब कई स्टूडेंट जो है वो पोज करके कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ये कहाँ से मिलेगा हमें 0.995। अब कई स्टूडेंट को मिला ही नहीं होगा, वो इस वजह से इस वीडियो पर आए होंगे। उनसे हमली रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें। मैं एक बहुत ही प्यारा मेथड आपको बताने लगा हूँ कि भैया 0.995 कहाँ आपको मिलेगा। ये आपने ढूंढ लिया होगा लेकिन तब भी आपको नहीं मिला होगा। ये आपने आ जाना है 297 पेज पर, एंड पर आ जाना है आप लोगों ने। यहाँ मैं आ जाता हूँ एंड पर। यहाँ जो मोस्टली यूज़ हो रही हैं वैल्यू, स्पेसिफिक लिखा हुआ ऊपर, स्पेसिफिक क्वांटिटाइज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो अक्सर यूज़ होती हैं वो यहाँ लिखी होती हैं। अगर आप उस टेबल को सारे को ना देखें, इनको अच्छी तरह से देख लें तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ आप एंड पर देखेंगे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। एंड वाली देख लें 3.291 है ये वाली। ठीक है,
पेज के एंड पर मिलेगी आपको ये वैल्यू। ये मेरे पास आ रही 3.291। अब हमें यहाँ पी भी फाइंड करना था, क्योंकि वो इंटरेस्टेड बेड में है, बेड की ही आपने इंटरवल फाइंड करनी है। ये एक्स की इक्वल है, 65 को 500 पर डिवाइड करेंगे ज़रिए फार्मूला, ये आ जाएगा आपके पास 0.13 आ जाएगा। अब आपने इंटरवल फाइंड करने वो होगी पी प्लस माइनस Z1 माइनस अल्फा वो 2 इंटू P1 माइनस P डिवाइड बाय N, ये वाली हमारे पास इंटरवल होगी। अब यहाँ वैल्यूज़ में ऐड कर देता हूँ 0.13 प्लस माइनस जी स्टेटिस्टिक की वैल्यू ये वाली 3.291 इंटू P 0.13 1 माइनस 0.13 डिवाइड बाई N 500। अब आप एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखते आए हैं तो आपको पता होगा किस तरह से करनी है आप लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, 0.13 लिखेंगे माइनस 3.291 इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, इंटू यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा 0.13 1 माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 1 माइनस 0.13, और ये ब्रैकेट पहले वाली अभी क्लोज नहीं की, वो डिवाइड करके क्लोज करूँगा। ये ब्रैकेट जो क्लोज की है ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट की थी, इसकी जगह क्लोज कर दी है। डिवाइड करता हूँ n पर, n है हमारे पास 500। अब डिवाइड करके देखते हैं, ये आ रहा है मेरे पास 0.0805। मैंने 4 डिजिट तक फिक्स कर लिया है। आप 2 डिजिट तक करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, 3 तक करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। फिक्स कैसे करना है, 12.2 की एक्सरसाइज आपने देखनी है। इसका थर्ड का ये पार्ट देखा, उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया फिक्स किस तरह से करना है। ये मेरे पास जो वैल्यू आई वो है 0.0805, और दूसरी वैल्यू देखते हैं प्लस करने से कौन सी आएगी। ये मैं कर्सर माइनस पर लेता हूँ, यहाँ प्लस लाकर ये आ गई 0.1795। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये यहाँ आ गई हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये अब हमारे पास ये तो आ गई हैं वैसे ही 1 और 0 के बिटवीन लाई करने के लिए। अब उसने कहा परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज किस तरह फाइंड करनी है, इन्हीं आंसर को आपने 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये देखिए जो मेरे पास आया था आंसर, अभी और कोई बटन नहीं प्रेस करना, आपने मल्टीप्लाई का प्रेस करना है। ये प्रेस किया मैंने और 100 मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपकी वैल्यू आ गई 17.95। 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ मैं आपके सामने। ये देखें 2 डिजिट तक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिक्स किया, वरना मैं 3 डिजिट तक ही रखता। 17.95 आ गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का ऊपर वाला बटन प्रेस करना है, आप फिर प्रेस करना है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई थी, आपने कर्सर इधर करना है, फिर प्लस यहाँ आपने प्रेस कर देना है एंटर, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। 2 डिजिट तक फिक्स किया है। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, ये आ गई आपके पास वैल्यू जो हमें रिक्वायर थी। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से आपको समझाया है। मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।